हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच खींचा पीतल का एक तार एक स्वरित्र के साथ अनुनादित है। बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल l में क्या परिवर्तन करना होगा यदि एक, तार का तनाव 1/4 कर दिया जाए, 2, तार को रेगमाल से घिस दिया जाए, 3, उसी व्यास का एल्युमिनियम का तार लिया जाए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है तनी हुई डोरी में प्रसामान्य विधाओं पर। तनी हुई डोरी में प्रसामान्य विधाएं। बच्चों, जब दोनों सिरों पर तनी डोरी को बीच से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो उसमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। और बच्चों, इन तरंगों का वेग होता है v बराबर वर्गमूल T/m, जहां पर T है डोरी पर तनाव, T है डोरी पर तनाव, और m है बच्चों प्रति एकांक, डोरी के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। डोरी के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। यह है बच्चों उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग का वेग। बच्चों, अगर हम बात करते हैं आवृत्ति की, तो यहां पर जो कम से कम आवृत्ति उत्पन्न होगी, जिसे कि हम मूल स्वरक भी कहते हैं, मूल स्वरक या जिसे हम प्रथम सनांदी कहते हैं, उसकी आवृत्ति n बराबर होती है बच्चों v/2l, अर्थात 1/2l वर्गमूल T/m। तो यह है बच्चों तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग की, जो यहां पर अप्रगामी तरंग उत्पन्न होगी, उसकी मूल स्वरक, जिसे हम प्रथम सनांदी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी सूत्र की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न के 3 भाग हैं। पहले हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न के पहले भाग की, कि यदि तार का तनाव 1/4 कर दिया जाए। देखिए बच्चों, पहले तो आप समझिए कि यहां पर एक पीतल है हमारे पास, जिसे इंग्लिश में हम ब्रास कहते हैं। तो पीतल जो कि दोनों ही बिंदुओं पर, और उसे हमने खींच कर रखा हुआ है, और ये एक स्वरित्र के साथ अनुनादित है बच्चों। स्वरित्र यहां बना लेते हैं हम, एक स्वरित्र के साथ ये अनुनादित है, यानी इसकी आवृत्ति नियत है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पीतल में जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, उनकी आवृत्ति क्या है बच्चों? आवृत्ति नियत है। अब देखिए इस प्रश्न का पहला भाग, यदि तार का तनाव 1/4 कर दिया जाए। अभी मान लीजिए कि तनाव T1 है, तो यहां पर जो आवृत्ति उत्पन्न हो रही है, हमने आवृत्ति का सूत्र देखा कि n बराबर है 1/2l वर्गमूल T/m, जहां पर T तनाव है और m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो अगर हम लिखें कि n1 कितना होगा, तो n1 के लिए हम लिख सकते हैं 1/2l1, और यहां पर तनाव को हम T1 ले रहे हैं, और एकांक लंबाई का द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा बच्चों। अब हम बात करेंगे जब हमने क्या किया है, तार के तनाव को 1/4 कर दिया है, यानी अब हमने तनाव को पहले के तनाव का 1/4 कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर हम देखें तो n2 बराबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि आवृत्ति नियत है, यानी कि n ही रहनी चाहिए। हमें बस लंबाई में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें यह देखना है, यानी लंबाई परिवर्तित करना है और आवृत्ति को नियत रखना है। तो चलिए आवृत्ति को हम नियत रखते हैं। तो अब हम ये मान लेते हैं कि अब हमें लंबाई कितनी करनी पड़ रही है,
L2 करनी पड़ रही है। और अब हमने तनाव को T2 अर्थात T1/4 कर दिया है। चलिए हम इन दोनों का भाग दे देंगे। तो जब हम दोनों का भाग देंगे बच्चों, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं, इसे समीकरण नंबर हम 2 दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये है इस पीतल के तार की आवृत्ति जब लंबाई L1 है और तनाव T1 है, और ये है उसी तार की आवृत्ति। आवृत्ति में परिवर्तन नहीं करना है बच्चों, क्योंकि ये अनुनादित है स्वरित्र के साथ, तो n आवृत्ति उतनी ही रखनी है, बस लंबाई में परिवर्तन करना है हमें। हमने मान लिया कि हम अब लंबाई L2 कर रहे हैं और तनाव कितना किया जा चुका है, पहले के तनाव का 1/4। तो जब हम भाग देंगे तो n/n तो कट जाएगा, यानी हमें 1 मिल जाएगा। 1 बराबर, चलिए इस स्टेप को लिख लेते हैं कि n/n किया जाएगा बराबर, यहां पे हम लिख रहे हैं 1/2L1 और यहां पे हम लिख रहे हैं T1/m, और फिर हम भाग दे रहे हैं 1/2L2 से, वर्गमूल T2 और T2 का मान तो T1/4 है ना, तो रख देते हैं T1 ये हो गया 4, तो 4m हो जाएगा। देखिए क्या क्या चीजें कट रही हैं, n से n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और m से m भी कट जाएगा, T1 से T1 भी कट जाएगा। अतः बच्चों हमें मिलेगा, इधर तो हमें 1 मिल चुका है और ये अब L2/L1 हो जाएगा, और यहां पर हमें मिल रहा है, देखिए, और ऊपर में तो 1 हो चुका है क्योंकि सारी चीजें कट चुकी हैं, हमें नीचे मिल रहा है 1/वर्गमूल 1/4, वर्गमूल 1/4। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं L1/L2 बराबर, और ये इसे हम लिख सकते हैं बच्चों, वर्गमूल 1/4 को हम लिखेंगे 1/2, जो कि ऊपर आके 2 हो जाएगा। यानी कि बच्चों L2 अब क्या हो गया, L2 L1 का आधा हो गया। ठीक है बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमने तनाव को कितना कर दिया, 1/4 कर दिया, तब आवृत्ति उतना ही बनाए रखने के लिए हमें लंबाई को क्या करना पड़ेगा, हमें लंबाई को पहले की लंबाई का आधा करना पड़ेगा। चलिए अब हम चलते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग पर, जहां पर हमने क्या किया है, तार को रेगमाल से घिस दिया गया है। अब हम हल कर रहे हैं इस प्रश्न का दूसरा भाग। देखिए बच्चों, हमारे पास आवृत्ति का जो सूत्र है n बराबर 1/2L वर्गमूल T/m। ठीक है बच्चों, ये है सूत्र। तो ये सूत्र तनाव और एकांक लंबाई, डोरी के एकांक लंबाई के द्रव्यमान के रूप में है। अगर हम चाहें तो देखिए द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि द्रव्यमान को हम घनत्व के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि घनत्व d है तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन को लिखा जा सकता है A गुणा L। ठीक है बच्चों, A गुणा L, जहां पर A हो जाएगा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और L हो जाएगी लंबाई। और अब देखिए ये जो m/L है, यही तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है जो यहां पर लिखा हुआ है। तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, D गुणा A भी लिख सकते हैं m/L को। तब हमारा सूत्र n हो जाएगा 1/2L वर्गमूल T/dA, T/dA। तो बच्चों ये आवृत्ति का सूत्र है घनत्व और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के रूप में। देखिए बच्चों, जब हम तार को रेगमाल से घिसेंगे, ठीक है बच्चों, जब तार को रेगमाल से घिसा जाएगा तो देखिए आवृत्ति को तो नियत रखना है, आवृत्ति नियत रहेगी, आवृत्ति, और इस स्थिति में हमें लंबाई में परिवर्तन करना है क्योंकि हमें आवृत्ति को नियत रखना है। यहां पे बच्चों जो तनाव है वह भी नियत है, घनत्व भी नियत है। तो यहां से अगर हम देखें कि हमें एक जो संबंध मिल जाएगा 2n, और यहां पे हम लाके इसे भाग दे दें, हम भाग दे देंगे वर्गमूल T/d को, तो हमारे पास यहां बच जाएगा 1/L और बच जाएगा 1/वर्गमूल A। तो बच्चों देखिए यहां पर बाएं पक्ष में जो भी राशियां हैं, आवृत्ति को नियत रखना है, तनाव नियत है, घनत्व भी नियत है। अतः बच्चों यहां पर
हमें बाएं पक्ष में जो चीज मिली है उसे तो नियत रहना है, अर्थात 1/L गुणा 1/वर्गमूल A को क्या रखना है बच्चों, ये तो नियत ही रहेगा। और जब ये नियत है बच्चों तो यहां पे हमें एक संबंध मिल जा रहा है। संबंध ये है कि L व्युत्क्रमानुपाती है 1/वर्गमूल A के। A तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। और अब देखिए हमें संबंध मिल चुका है तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में। अब हमने तार को घिसा है, तार को घिसने से क्या होगा बच्चों, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम होगा। और अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम हो रहा है और आवृत्ति को हमें उतना ही रखना है बच्चों, तब हम क्या करेंगे, लंबाई को हमें बढ़ाना पड़ेगा। लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा। यह है बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर कि जब हम तार को रेगमाल से घिसेंगे जिससे उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम होगा, तो हमें क्या करना होगा, लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा। अब चलिए बच्चों हम चलते हैं इस प्रश्न के तीसरे भाग पर जहां पे हमने क्या किया है, उसी व्यास का एल्युमिनियम का तार रख दिया है। तो बच्चों पहले तो हमें यह ज्ञात हो कि एल्युमिनियम का जो घनत्व होता है वह पीतल के घनत्व से कम होता है। एल्युमिनियम का घनत्व पीतल के घनत्व से कम होता है। और अभी बच्चों हमने एक सूत्र प्राप्त किया था कि जो आवृत्ति है n 1/2L है और वर्गमूल है T/AD। यहां पे देखिए बच्चों आवृत्ति हमें नियत रखनी है, तनाव नियत रखना है, यहां पर क्षेत्रफल भी समान रखना है क्योंकि प्रश्न में दिया गया है व्यास, उसी व्यास का एल्युमिनियम का तार, यानी अब घनत्व बदल जाएगा। तो बच्चों यहां से हमें एक संबंध मिल जाएगा कि 1/L वर्गमूल ठीक है बच्चों, वर्गमूल T/D जो है, T/D वो क्या रखना है हमें, नियत ही रहेगा। नियत कैसे रहेगा देख लीजिए, n नियत रहना है, 2 जाके जब गुना होगा वो भी नियत रहेगा, और जो हमारा क्षेत्रफल है वो भी नियत है। और बच्चों यहाँ पे तनाव को भी तो नियत ही रखना है, तो हम तनाव को भी यहाँ से हटा सकते हैं। तो उस स्थिति में हमें संबंध मिल जाएगा 1/L 1/वर्गमूल D, इन दोनों का गुणनफल क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। अतः हम कहना ये चाहते हैं बच्चों कि यहां पर एक संबंध है कि L जो है तार की लंबाई जो है वह किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, अगर हमें आवृत्ति को नियत रखना है। हम उस स्थिति में बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए जब हमने उस पीतल के तार की जगह एल्युमिनियम का तार प्रयोग किया है जिसका कि घनत्व कम है, अर्थात बच्चों घनत्व कम हो गया है, तो आवृत्ति उतना ही बनाए रखने के लिए हमें लंबाई को क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा। लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों हमने तीनों ही प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। देखिए, और पहला जो प्रश्न था कि जब हमने तनाव को क्या कर दिया है, 1/4 कर दिया है, तो उतनी आवृत्ति के लिए हमें लंबाई को क्या करना पड़ा, आधा करना पड़ा। और जब हम यहां पर दूसरे प्रश्न में देखिए, जब हम तार को रेगमाल से घिस रहे हैं जिससे उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम हो रहा है, तब हमें लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा। और जब हमने पीतल के जगह एल्युमिनियम का तार रखा है, तो इस स्थिति में भी आवृत्ति बनाए रखने के लिए हमें लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।